गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्ट्सो इंटरनेशनल स्कूल। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आवेशों का पूर्ण वितरण तथा ऊर्जा हानि। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पास में कोई भी दो चालक है, ठीक है, जिनकी धारिता क्रमशः क्या है C1 और दूसरे चालक की हमारे पास में क्या है धारिता C2, ठीक है। इसका आवेश पहले चालक गोले के ऊपर जो आवेश है वो कितना है Q1 और दूसरे चालक गोले के ऊपर आवेश जो है वो क्या है Q2 है, ठीक है। और इसका विभव V1 है और इसका विभव क्या है V2 है। अब हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर चालक में यहाँ पर आवेशों का वितरण अगर इसमें करता हूँ तो उसमें करने के वक्त में कितनी ऊर्जा हानि हो रही है वो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब माना दो आवेश जिनकी धारिता क्या है क्रमशः C1 तथा C2 है एवं आवेश Q1 तथा Q2 है, उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। तो मान लो, देखो इसको करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लो आपके पास में कोई भी, ये बिल्कुल फिजिक्स से नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो अपने पास में यहाँ पर दो मटके हैं, पानी के मटके हैं। मान लो इसमें पानी पूरा भरा हुआ है अपने पास में। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से पानी में इसमें वितरित करना चाह रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से मैं इसको, ठीक है, छेद करूँगा तो क्या होगा, पानी इसमें से आएगा यहाँ पर और इसमें से ये इसमें से भरी जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अपन इसमें यहाँ पर क्या भरा हुआ है, आवेश भरा हुआ है, तो इसमें वितरित कर रहा हूँ। तो इसमें पानी जब आएगा तो जब पानी को इसमें यहाँ से वितरित करूँगा तो कुछ पानी नीचे की तरफ गिरेगा, तो कुछ लॉस होगा, है कि नहीं? तो ऊर्जा हानि होगी। तो ऐसे कैसे, जब आवेश का जब मैं यहाँ से या Q1 से Q2 में जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैंने बताया था आपको दो गोले हैं जिसकी आवेश Q1 और Q2 है, धारिता C1 और C2 है और उनका विभव क्रमशः क्या है V1 और V2 है। जब मैंने दोनों चालक गोले को जोड़ने से पूर्व उनकी धारिता का जब आंकलन किया तो क्या आया, C1 = Q1 अपॉन V1 और इसकी धारिता हमने जब निकाली तो C2 = Q2 अपॉन V2। इससे Q1 का मान जब मैंने निकाला तो क्या आ गया, C1 V1 तथा C2 V2। बात समझ में आ रही? इससे कुल आवेश दैट इज Q1 प्लस Q2 Q C1 V प्लस C2 V टू C1 V1 प्लस C2 V2, दैट इज समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब मैंने इसको जोड़ने के बाद अब मैंने क्या किया है, इसको एक वायर से उभयनिष्ठ विभव जो है यहाँ वायर से मैंने इसको जोड़ दिया। अब जैसे मैंने यहाँ से वायर को जोड़ा तो इसमें से आवेशों का जो आवेश है इसमें फ्लो करेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद में जो विभव हो जाएगा वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब V1 बराबर V2 बराबर किसके हो गया, V के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस केस में आवेश जो होगा वो क्या होगा, Q बराबर C1V प्लस C2V। तो Q का मान हमने जब निकाला तो C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, तो ये Q का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है, पहले से ही आया हुआ है हमारे पास में। तो समीकरण नंबर 1 से Q का मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 = C1 प्लस C2 इंटू V। अब उभयनिष्ठ विभव V का मान ज्ञात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बात समझ में आ रही है? जोड़ने से पहले C1 धारिता के संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे हम। अब इस कितनी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो रही है, U1 = हाफ C1 V1 स्क्वायर। C2 धारिता के संधारित्र की ऊर्जा U2 = हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U = U1 प्लस U2। तो दैट इज U = हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ से हमने एक हाफ कॉमन लिया तो U = हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 4। जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब हमने मैं इस वायर से उभयनिष्ठ है वायर से हमने जोड़ा इसको तो क्या हो जाएगी, U1 डैश = हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दूसरे संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 डैश = हाफ C2 V स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या होगी, U डैश = U1 डैश प्लस U2 डैश। इसका मतलब U डैश = हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। U डैश = हाफ V स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या आ गया, C1 प्लस C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। समीकरण 3 से V का मान रखने पर
अब देखो यहाँ से जो ये v है इसका मान मैं यहाँ से जो हमने v का मान निकाला ये रख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा u डैश इज इक्वल टू हाफ c1v1 प्लस c2v2 का अपॉन c1 प्लस c2 का स्क्वायर ब्रैकेट में c1 प्लस c2। u डैश इज इक्वल टू हाफ, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं c1v1 प्लस c2v2 का स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया u डैश इज इक्वल टू हाफ c1v1 प्लस c2v2 का स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। a प्लस b के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन किया गया स्क्वायर, तो यहाँ 1v1 स्क्वायर से 1v स्क्वायर कैंसिल हो गया, c2 स्क्वायर गया, ठीक है। और तो जो रही अपॉन c1 प्लस c2 डेल्टा c2 जो c2 हमने लिया है तो पीछे कितना रह गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस c2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 v2 तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो जब आपने ऊर्जा आवेशों को किया था तो जो हानि है वो कितनी है d1 c2 ब्रैकेट में माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन वो एग्जाम में तो कम उसको 2 बार इसके डेरिवेशन को अपने हाथों से करें और इसको वापस